नमस्कार सभी साथियों को, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं मानचित्र पर आधारित रेखाओं के बारे में, जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो जल्दी से इनको देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहली रेखा जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यह है आपकी डेटम रेखा। डेटम रेखा के बारे में आपको याद रखना है कि यह रेखा कौन सी रेखा है, तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा। ठीक है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है ना। आपको याद रखना है डेटम रेखा कौन सी रेखा है, तो समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई या गहराई की माप होती है, उसको आप डेटम रेखा के नाम से जानते हैं। कई सारे एग्जाम्स में ये आपसे पूछी भी जा चुकी है। इसके अलावा अगली रेखा देखिएगा, ये है आपकी आइसोनिफ रेखा। कौन सी है? आइसोनिफ रेखा। आइसोनिफ रेखा की अगर हम बात करें तो यह रेखा बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा है ना। आइसोनिफ कौन सी रेखा है, तो आपको याद रखना है ऐसे स्थान जहां पर बर्फ जो है वो समान मात्रा में गिरी हो, तो उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को आइसोनिफ रेखा कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा आइसोनेफ है ना। आइसोनेफ कौन सी रेखा है, तो यहां पर देखें मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को, है ना। मेघाच्छादन का मतलब क्या होता है? मेघों का छाया रहना, मतलब बादलों का छाया रहना। बादलों के छाए होने के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को आइसोनेफ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिएगा अगली रेखा जो है वो है आइसोनोमल रेखा या आइसोनॉमल रेखा। आइसोनोमल रेखा की बात करें तो ये क्या है? किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा। ठीक है, एक बिंदु को संदर्भ बिंदु माना जाएगा और वहां से क्रमिक माप, कंटिन्यूअस माप जो है उसका प्रदर्शित करने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को आइसोनॉमल रेखा कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछे आते हैं। आपको रेखा का नाम देता है और आपसे कहता है कि यह रेखा इनमें से क्या प्रदर्शित करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में। ठीक है ना। यहां पर अगली रेखा की अगर हम बात करें तो यह है सममान रेखा, जिसको आइसोप्लेथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोप्लेथ कहा जाता है। यह क्या है, तो देखिए विशेष अभिक्रिया, मतलब समान रेखाओं वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा, जैसे समदाब रेखाओं, समलवण और समताप रेखाओं के उचित अंतराल पर खींचना, है ना। मतलब आप ये कहिएगा कि जब कई रेखाओं को एक निश्चित अंतराल पर खींचा जाता है, एक निश्चित सिस्टमैटिक तरीके से जब उनको सजाया जाता है, तो फिर बनने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोप्लेथ या सममान रेखा कहा जाता है। और यह भी आपके एग्जाम्स में पूछी आ चुकी है। इसके अलावा देखिएगा आइसोटेक रेखा। कौन सी है? आइसोटेक रेखा। ये क्या है? मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले, ठीक है, मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को, ठीक है, समान गति वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखा, वो क्या कहलाती है? आइसोटेक रेखा कहलाती है। इसके अलावा अगला देखिएगा आइसोथर्म लाइन। इसके बारे में तो सभी लोगों को पता होगा, जिसे समताप रेखा कहा जाता है। समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को समताप रेखा या आइसोथर्म लाइन कहा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं, अगली रेखा की तरफ देखिएगा आइसोपेक। कौन सी रेखा है? आइसोपेक रेखा। आइसोपेक रेखा के बारे में जाने रहिएगा कि हिमानी अथवा चट्टानों के समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, हिमानी अथवा चट्टानों के, हिमानी से मतलब यहाँ ग्लेशियर से है, तो हिमानी अथवा चट्टानों के समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को आइसोपेक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिएगा आइसोफाइट। आइसोफाइट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? वनस्पतियों की समान ऊंचाई अथवा समान ऊंचाई वाले वानस्पतिक स्तरों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, मतलब एक निश्चित ऊंचाई पर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की वनस्पति वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को आइसोफाइट कहा जाता है। यहां पर वानस्पतिक स्तर से मतलब क्या है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग वेजिटेशन लेवल। क्या बोल देते हैं? वेजिटेशन लेवल। ठीक है, इसके अलावा अगला देखिएगा यहां पर है आइसोप्रेक्ट।
आइसोप्रेक्ट कौन सी लाइन है? तो ये आइसोप्रेक्ट का मतलब है मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, मानव जनसंख्या जहां जहां पर निवास करती है उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को, समान वितरण को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को आइसोप्रेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिएगा आइसोराइम, ये आइसोराइम लिखा है यहां पर, आइसोराइम रेखा। आइसोराइम रेखा कौन सी रेखा है? तो पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, ऐसी रेखा जो विभिन्न स्थानों पर पाला जहां पर समान मात्रा में गिरा हो, पाला बोलते हैं फ्रॉस्ट को बोला जाता है। ठीक है, तो पाला जहां पर समान मात्रा में गिरा हो उन स्थानों को आपस में मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उस रेखा को आइसोराइम रेखा कहा जाता है, और यह भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगली रेखा की अगर हम बात करें तो यह है आपकी आइसोस्टेड लाइन। आइसोस्टेड लाइन कौन सी लाइन है? तो समान अधिवासीय संख्या को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, इसके अलावा है आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन कौन सी लाइन है? तो देखिएगा भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है ना। मतलब जब आप कहेंगे कि समान तीव्रता वाले भूकंपों को आपस में मिलाने वाली रेखा, ठीक है, समान तीव्रता वाले भूकंपों को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोसिस्मल लाइन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जा चुकी है। इसके अलावा होमोसिस्मल लाइन, ठीक है, इसको कहेंगे होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन कौन सी लाइन है? तो भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। एग्जाम में ये दोनों रेखाएं काफी ज्यादा कंफ्यूज करती है आपको, आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल। आइसोसिस्मल जो होती है वो समान तीव्रता वाले भूकंपों को आपस में मिलाने वाली रेखा होती है, जबकि होमोसिस्मल रेखा जो होती है वो समान समय पर आने वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखा होती है, याद रखिएगा। आगे की तरफ चलिएगा, अगली रेखा है वो है आइसोथेर रेखा। आइसोथेर कौन सी रेखा है? तो ग्रीष्म काल के समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है ना। गर्मियों के मौसम में समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? आइसोथेर लाइन कहा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं, अगली रेखा देखिएगा आइसोबार रेखा। कई बार एग्जाम में पूछा कि है आइसोबार को समदाब रेखा भी कहते हैं। समदाब रेखा होता है कि समान दाब वाले बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा, इक्वल प्रेशर के वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखा। इसके बाद है आइसोब्राथ। आइसोब्राथ क्या है? तो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। ठीक है, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई जो रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? आइसोब्राथ कहा जाता है। आइसोब्रांट, आइसोब्रांट कौन सी है? तो तूफान के एक स्थान आने वाले स्थानों की सूचक रेखा। ठीक है, तूफान जो कई अगर कोई तूफान है, कोई थंडर है और वो स्थानों पर आने वाला है तो विभिन्न स्थानों पर आने वाले तूफानों को एक जगह पर मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोब्रांट रेखा कहा जाता है। आइसोक्रान क्या है? आइसोक्रान रेखा जो है ये समयांतर के समान रहने पर किसी संदर्भ बिंदु से दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखा। ठीक है, समयांतर के समान रहने पर किसी संदर्भ बिंदु से दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखा। ठीक है, मतलब जब समय का अंतर एक ही रहे और किसी एक बिंदु विशेष से दूरी को निकालना हो तो उसके लिए जो रेखा प्रयोग की जाती है वो कौन सी की जाती है? आइसोक्रोन रेखा की जाती है। इसके अलावा देखिएगा आइसोगोनल रेखा। आइसोगोनल रेखा कौन सी रेखा है? चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा है ना। चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा आइसोगोनल रेखा कहलाती है। आइसोहेलाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी आ चुकी है। आइसोहेलाइन रेखा समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा, ठीक है, सैलिनिटी जिसको बोलते हैं, लवणता जिसको हम बोलते हैं, तो समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा जो होती है उसे आइसोहेलाइन के नाम से जानते हैं। आइसोहेल, आइसोहेल का मतलब क्या है? सूर्यातप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, सूर्यातप आइसोलेशन बोला जाता है बेसिकली, सूर्यातप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा के किस स्थान को सूर्यातप कितने समय तक प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा आइसोहाइप या कंटूर लाइन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी आ चुकी है। आइसोहाइप या कंटूर लाइन का मतलब क्या है? तो आपको याद रखना है कि समुद्र तल से
उच्चावच की समान ऊंचाई एवं आकार दर्शाने वाली रेखा। मुख्य तौर पर ये कंटूर लाइन के नाम से पूछा जाता है और ये क्या दिखाता है, ये आपके फ्लक्चुएशन को दिखाता है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि कितना उठा हुआ है, कितना नीचे है, कितना उठा है फिर नीचे है। तो आपको याद रखना है कि समुद्र तल से उच्चावच की समान ऊंचाई या आकार को दर्शाने वाली रेखा जो होती है उसे आप कंटूर लाइन या आइसो हाइप के नाम से जानते हैं। तो ये थी आपकी प्रमुख जो रेखाएं हैं जो आपके मानचित्र पर बनाई जाती हैं, वह सब रेखाएं, इन पर आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इसके साथ साथ जल्दी से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समय पर टॉप तक पर डबल वैलिडिटी धमाका चल रहा है। इसमें आपको दोहरी आपके वैलिडिटी प्राप्त होती है और ये आपको यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा कई सारे कोर्सेज हमारे चैनल के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनमें से किसी भी कोर्सेज को जाकर आप परचेज कर सकते हैं, है ना। और अभी आपके लिए एक नया बैच यहाँ पर अनाउंस हुआ है जो है महाभारत 3.0, तो आप इसे भी वहां से ले सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ मैं दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।